राज्य के विभिन्न विभागों में संविदा पर निर्धारित 4.5 लाख कर्मचारियों की अब एक सेवा शर्त होगी। साथ ही स्थायी नियुक्तियों में इन्हें उम्र सीमा का लाभ भी मिलेगा। अभी विभाग द्वारा सेवा शर्त पर इनका नियोजन और अन्य सुविधाएं दी जाती हैं। संविदा पर नियोजित कर्मियों को स्थायी सेवकों की भांति कई सुविधाएं भी दी जाएंगी। राज्य कर्मियों की तरह भविष्य निधि योजना का और राज्य कर्मी बीमा योजना से उन्हें जोड़ा जाएगा। इनके कार्यों का वार्षिक मूल्यांकन भी होगा। सरकारी सेवकों की तरह संविदा कर्मियों को भी मातृत्व अवकाश भी की सुविधा दी जाएगी। गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभिन्न विभागों में संविदा पर नियोजित कर्मियों को सेवा के संबंध में गठित उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसनों को मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने चिकित्सा पदाधिकारी, सहायक अभिवक्ता और पशु चिकित्सक पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया में बड़े बदलाव कर दिए हैं। इन पदों पर होने वाली नियुक्ति में अब साक्षात्कार को ही लिया जाएगा। संबंधित परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर आवेदकों को मेधा सूची बनेगी। राज्य के मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और वेटनरी कॉलेज से उत्तीर्ण व्यक्तियों को इन नियुक्तियों में 50% का क्षैतिज आरक्षण भी दिया जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि पूर्व मुख्य सचिव अशोक चौधरी की अध्यक्षता में संविदा कर्मियों की सेवा शर्त के लिए गठित की गई थी। कमेटी ने अपनी अनुशंसा में कहा कि कुछ परियोजना और योजनाएं चयनित अवधि की होती हैं। इन परियोजना के लिए नियोजित कर्मियों को परियोजना समाप्त होने के बाद हटाया नहीं जा सकता, बल्कि इनका समायोजन दूसरे विभाग में कर दिया जाएगा। दूसरे मामले में यदि विभाग स्थायी हो किसी स्थायी पद के विरुद्ध संविदा पर नियोजन करता है तो संबंधित विभाग में स्थायी नियुक्ति होने पर संविदा कर्मियों को उम्र में छूट दी जाएगी। संविदा कर्मियों को अनुशंसाओं का लाभ देने के लिए प्रत्येक विभाग में एक नोडल अफसर तैनात किए जाएंगे। नोडल अफसर समिति की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन संबंधी याचिकाओं को प्रधान सचिव को मुहैया करवाएंगे। नोडल अफसरों का दायित्व होगा कि एक तय सीमा के अंदर संविदा कर्मियों को समिति की अनुशंसाओं का लाभ दिलाए। बेल्टन से आउटसोर्स किए गए संविदा कर्मी के बारे में अलग से फैसला होगा। इन कर्मियों को सेवा शर्त और अन्य सुविधाओं का फैसला उच्च स्तरीय समिति करेगी। प्रधान सचिव ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के तहत चिकित्सा पदाधिकारी, कार्य विभाग के सहायक अभियंता और पशु चिकित्सकों की नियुक्ति प्रक्रिया को सहजता से पूरा करने के उद्देश्य से नियुक्ति प्रक्रिया में संशोधन को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। संशोधन के बाद इन पदों पर नियुक्ति में इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। संबंधित प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर मेधा सूची बनेगी और इन सेवा में रखा जाएगा। राज्य के इंजीनियर व वेटनरी कॉलेज या चिकित्सक महाविद्यालय से पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी को नौकरी में 50% का आरक्षण भी दिया जाएगा। दोस्तों, इस टॉपिक पे इतना ही। देश दुनिया के अपडेटेड न्यूज के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए RJP न्यूज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।